हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसी सरकारी योजना में आपका स्वागत है। दोस्तों, नहीं मिला है 11वीं और 12वीं किस्त का पैसा, तो इसकी पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, KYC नहीं कराए होंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। एक भी पैसा आपका नुकसान नहीं जाएगा। देख लें कि क्या गलती हुई है और किन किन कारणों से नहीं मिलता है पैसा, और हेल्पलाइन पर भी ले सकते हैं अपने किस्त की पूरी जानकारी। जाने कहाँ और कैसे कर सकते हैं शिकायत, इसकी पूरी जानकारी बताएंगे दोस्तों। और PM किसान हेल्पलाइन हफ्ते में कितना दिन तक खुला रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी बताएंगे। और कृषि मंत्रालय में भी कर सकते हैं इस नंबर पर फ़ोन, इसकी भी पूरी डिटेल बताएंगे दोस्तों। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को स्टार्ट करें। रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ किसानों के खाते में पैसा न आने की शिकायत आती है। ऐसे उन्हीं की गलतियों की वजह से हो सकता है। PM किसान सम्मान निधि के तहत सोमवार यानी 18 अक्टूबर को PM नरेंद्र मोदी 16,000 करोड़ किसानों की 12वीं किस्त रजिस्ट्रेड किसानों के खाते में जारी की। इस योजना का लाभ करीब 12 करोड़ किसानों को मिला। इसके तहत एक साल में 2,000 रुपये की 3 किस्त 6,000 रुपये किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। लेकिन हो सकता है कि रजिस्ट्रेशन के बाद कुछ किसानों के खाते में पैसा न आया हो। अगर आप भी इनमें से हैं तो टेंशन न लें। आप योग्य हैं तो एक भी पैसा नुकसान नहीं होगा आपका। तुरंत एक काम करना होगा। नंबर 1, KYC कराने से तो नहीं हुई चूक। ने योजना के तहत सभी रजिस्ट्रेड किसानों से 31 अगस्त तक KYC कराने को कहा था। अगर आप डिटेल लाइन पर या उसके बाद KYC नहीं करवाया है तो पैसा रुकने की वजह है। इसके लिए आपको तुरंत KYC कराने की ज़रूरत है, ताकि 12वीं और 13वीं किस्त अगली किस्त के साथ आपको मिल सके। भी पैसा आपका नहीं होगा नुकसान अगर आवेदन के बाद बेनिफिशियर का नाम स्टेट UT गवर्नमेंट द्वारा PM किसान के पोर्टल पर अपलोड किया होगा, तो उस एक भी पैसा नुकसान नहीं होगा, भले ही उसकी किस्त किसी वजह से रुक गई हो। अगर किसी गलती की वजह से किस्त नहीं आई तो गलती में सुधार कर ले, इसके बाद पूरा खाते में पैसा आपको आएगा। लेकिन अगर किसान का नाम किसी वजह से सरकार रिजेक्ट किया जाता है तो वह इसका पात्र नहीं। नंबर 3, देख लें क्या हुई है गलती। आपके खाते में पैसा नहीं आ रहा है तो आपने अपने द्वारा किए गए आवेदन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि फॉर्म भरने में अपना कोई गलत जानकारी दे दी है। हो सकता है इसके लिए अधिक वेबसाइट पर PM किसान GOVIN पर जाकर फॉर्म कर्नर पर क्लिक करके इसकी पूरी जानकारी पा सकते हैं। कर्नर पर क्लिक करने के बाद वेरिफिनियर स्टेटस पर क्लिक करें। इसके बाद वहां आधार नंबर, अकाउंट नंबर और फ़ोन नंबर का विकल्प दिखाई देगा। वहां आप देख सकते हैं कि आपकी सूचना सही है या गलत है। आवेदन किसी डॉक्यूमेंट की वजह से रुक सकता है तो वह डॉक्यूमेंट भी ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। सब करेक्ट होने के बाद खाते में किस्त आने लगेगी। हेल्पलाइन नंबर पर भी ले सकते हैं जानकारी। PM किसान हेल्पलाइन नंबर है 155261। PM किसान टोल फ्री नंबर है 180011555266। मंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अभी तक 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पैसा पहुंच चुका है। लेकिन अगर आपके खाते में इस स्कीम का पैसा नहीं पहुंचा है तो आप भी केंद्र कृषि मंत्रालय से इसकी शिकायत कर सकते हैं। यानी कहाँ और कैसे कर सकते हैं शिकायत। PM किसान योजना के तहत आपके खाते में 2,000 रुपये नहीं आई है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के लेखपाल या फिर कृषि सरकारी से संपर्क कर सकते हैं। आपकी शिकायत के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है तो आप इससे जुड़ी हेल्पलाइन नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। कि यहाँ के डिस्क PM किसान हेल्प डिस्क सोमवार से शुक्रवार तक खुला रहता है। इसके अलावा आप इस पर PM किसान ICT GOVIN पर भी संपर्क कर सकते हैं। अगर इस पर भी काम न हो तो डायरेक्ट 01123381092 कृषि मंत्रालय में करें शिकायत। कृषि मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक अगर किसी भी किसान के खाते में PM किसान योजना के तहत मिलने वाला पैसा अभी तक नहीं आया है तो इसका पूरा समाधान तुरंत किया जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों के खाते में पैसा पहुंचा है या नहीं या कोई टेक्निकल दिक्कत की वजह से पैसा नहीं आया है तो
उस पर भी हाल ही में ठीक किया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी और आपके पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12वीं किस्त नहीं मिली है तो यहाँ कुछ कारण हो सकते हैं। जाने कारण, इन कारणों की वजह से नहीं मिला है पैसा। बता दें कि जिन भी किसानों के खाते में ई-केवाईसी नहीं होती है उन लोगों के खाते में 12वीं किस्त और 11वीं किस्त का पैसा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ किसानों ने ई-केवाईसी करा ली है तो लेकिन इसके बाद भी किसानों के खाते में पैसा नहीं आया है तो लेट शेड्यूल, इसके पीछे कोई बड़ी वजह हो सकती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना कि कोई भी किस्त में अगर डॉक्यूमेंट आपने नहीं सही से करवाया होगा तो इन वजह से आपकी 11वीं और 12वीं और 13वीं किस्त भी रुक सकती है। दोस्तों, तो आप कौन से राज्य से देख रहे हैं तो इसमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ।